हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज क्लास 9 एक्सरसाइज 1 शुरू करने जा रहे हैं। तो सारे बच्चे एक बार कमेंट में ये बताइए कि कौन सी क्लास पहले ख़त्म करनी है। ठीक है, कौन सी क्लास का हम कोर्स ख़त्म करेंगे बच्चों, आप लोग कमेंट में बताइए। और इंग्लिश मीडियम करना है, सीबीएसई बोर्ड का या अदर बोर्ड का। ठीक है बच्चों, तो मैं आज जो है कक्षा 9 की एक्सरसाइज 1 का थोड़ा इंट्रोडक्शन आप लोगों को करा देता हूँ। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बच्चों। बाकी कमेंट्स में ये बताना है आपको कि कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12 तक, ताकि मुझे पता चले कि कौन सी क्लास के स्टूडेंट्स ज़्यादा वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो कमेंट में ज़रूर लिखना और फिर शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। संख्या पद्धति, इंग्लिश में हम इसको करेंगे बच्चों नंबर सिस्टम। ठीक है, संख्याएं कौन कौन सी होती है हमारे पास, और उसको मैं आप लोगों को विस्तार से बताता हूँ। सबसे पहले होती है हमारे पास प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। इसको एन से क्या करते हैं बच्चों, डिनोट करते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या होगी जैसे हमारे पास 1, 2, 3, हिंदी में बना रहा हूँ मैं वीडियो। ठीक है बच्चों, आप लोग कमेंट में अगर इंग्लिश वाले स्टूडेंट ज़्यादा रहेंगे तो इंग्लिश में भी बनाऊंगा, लेकिन बनाऊंगा सब। लेकिन आप लोगों की सलाह सिर्फ ये लेनी है कि पहले हिंदी मीडियम को कोर्स को कंप्लीट करें या इंग्लिश मीडियम। ओके बच्चों, फिलहाल मैं इसको हिंदी मीडियम में बता रहा हूँ। ठीक है, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, मतलब जितने भी हमारे पास काउंटिंग नंबर हैं, और वो कहाँ तक बच्चों, अनंत तक, जिसकी कोई गिनती नहीं है, सारे क्या होते हैं हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक है, ध्यान रखना किसको क्या कहते हैं। सेकंड है बच्चों पूर्ण संख्या, इसको कहते हैं होल नंबर। तो इसको हम क्या करते हैं बच्चों, W से निरूपित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मतलब तो पूर्ण संख्या में क्या होता है, जो हमारी प्राकृतिक संख्या है बच्चों, उसमें हम जीरो को प्लस कर देते हैं, जोड़ देते हैं, जीरो और लगा देते हैं। मतलब प्राकृतिक संख्या के अलावा उसमें जीरो जुड़ जाता है बच्चों, उसको कहते हैं हम पूर्ण संख्या। ठीक है, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक, अनंत तक बच्चों। ठीक है, डैश 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 अनंत तक, जहां तक आपको गिनती आते सारे पूर्ण संख्याएं। ठीक है, थर्ड नंबर है बच्चों हमारे पास पूर्णांक, इंटीजर्स, इसको हम जेड से लिखते हैं। ठीक है बच्चों, पूर्णांक क्या हो गया हमारे पास, जैसे हमारे पास ये पूर्ण संख्या है। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या है, 0, 1, 2, 3 अनंत। लेकिन इसमें पूर्णांक में बच्चों क्या होते हैं, प्लस के वैल्यू भी होते हैं और माइनस के भी होते हैं, माइनस की भी होते हैं, माइनस की संख्याएं, -1, -2, -3 डैश 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 डैश, इसी तरीके से अनंत तक। मतलब प्लस की वैल्यू भी क्या होती है, धनात्मक संख्याएं भी होती हैं और ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। तो ये सारे क्या होते हैं बच्चों, पूर्णांक होते हैं। ध्यान ये रखना, जितने भी प्राकृतिक संख्याएं सारे पूर्ण संख्याएं होती हैं, जितने भी पूर्ण संख्याएं सारे पूर्णांक होते हैं, और उससे एक्स्ट्रा ही होते हैं, लेकिन वो जरूर होते हैं उसके अंडर में। ठीक है बच्चों, चौथी संख्याएं होती है हमारे पास परिमेय संख्याएं। तो प्रमेय संख्या बच्चों क्या होता है, प्रमेय संख्या, ये जितनी भी संख्या है सारे क्या है बच्चों, प्रमेय संख्या है। प्रमेय संख्या को हम जो है लिखते हैं बच्चों Q से। ठीक है, Q से लिखते हैं, लेकिन ये ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको हम, प्रमेय संख्या ऐसी संख्या होती है P/Q। ठीक है, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और Q बच्चों वहां पे जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब Q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। काट दिया, इसका मतलब जीरो के बराबर नहीं है। अगर इसकी परिभाषा लिखूं मैं, तो इसकी परिभाषा देखो बच्चों, हम कैसे लिखेंगे थोड़ा से
आप लोगों को भी हैंडल करना है कि हम लोग किस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम, ठीक है, आप लोग अपने शुद्ध भाषा में लिख सकते हैं, जिन्हें हम मतलब P/Q के रूप में लिख सकते हैं। प्रमेय संख्या कहलाती है बच्चों। क्या कहलाते हैं? प्रमेय संख्या कहलाती है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होगा, कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन होगा, तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं बच्चों। कमेंट में अपने कंप्लेन को, अपने कंफ्यूजन को लिख सकते हैं, ठीक है। प्रमेय संख्या कहलाती है। लेकिन क्या होना चाहिए बच्चों? किंतु या लेकिन जो भी है, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q 0 हो गया बच्चों तो प्रमेय संख्या नहीं होती है, ठीक है। इसकी परिभाषा लिख दी, तो आप लोगों को ये चीज ध्यान रखना है। क्लियर हो गया यहाँ पे? जैसे सपोज आप कहेंगे कि ये तो हमारे पास 3 है, ये कैसी प्रमेय संख्या होगी? तो बच्चों देखो, जैसे 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। कितना होता है? 3 होता है। तो ये क्या हो गया? P/Q के रूप में हो गया है। ये आपको एग्जाम्पल दे दिया मैंने, ठीक है। तो ये जितने भी नंबर हैं, हम इसको सारे क्या बच्चों P/Q में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे हमारे पास? जितने भी हमारे पास जैसे प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, सारे क्या है बच्चों? ये प्रमेय संख्याएं हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट जैसे हमारे पास 5वां भाग, ये हो गया बच्चों हमारे पास अप्रमेय संख्या और परिमेय संख्या। अब अप्रमेय संख्या क्या होती है बच्चों? ऐसी संख्याएं, क्योंकि बहुत सारी होती हैं ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां तक क्लियर हो गया आपको कि प्रमेय संख्या क्या होती है और अप्रमेय संख्या क्या होती है। और ये P और Q क्या होते हैं बच्चों? पूर्णांक होते हैं। क्योंकि पूर्णांक में क्या आ जाते हैं? प्राकृतिक संख्या भी आ जाते हैं, पूर्ण संख्या भी आ जाते हैं। तो P और Q इंटीजर्स होना चाहिए, वो होते हैं हमारे पास प्रमेय संख्याएं। अप्रमेय संख्या बता दिया, मतलब उसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ये सारी संख्याएं आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। और इस जितने भी प्रमेय संख्या और प्रमेय संख्याएं हैं बच्चों, सब को मिल के जो है क्या होते हैं? वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। तो वास्तविक संख्याएं ये हम क्लास 10th में भी आगे पढ़ेंगे। अगर यहीं से हमारा जो है बुनियाद सही रहेगी बच्चों, तो 10वीं में आप लोग 100% नंबर ला सकते हैं। लेकिन सिर्फ आपको वीडियो को स्किप नहीं करने हैं, वीडियो पूरी देखनी है बच्चों, ठीक है, तभी नंबर आएंगे। और बाकी भी स्किप करोगे तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते, फिर नंबर आने वाले नहीं बच्चों किसी भी हालत में, ठीक है। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती है? मतलब जितने भी प्रमेय संख्या हैं, अप्रमेय संख्याएं, सारी क्या होती है बच्चों? वास्तविक संख्या होती है। मतलब हम वास्तविक संख्याओं की परिभाषा लिखें तो प्रमेय संख्याएं, प्रमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह मतलब सबको, ठीक है बच्चों, संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। वास्तविक संख्याएं कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो संख्याओं के बारे में आप लोग जान चुके हैं। और अगर एक बार में ध्यान नहीं आए तो आप लोग 2 बार को वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और
सबसे पहली बात यह है कि मैं जो है क्या कर रहा हूँ कि अलग अलग क्लास के वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है बच्चों, क्लास 8 से लेकर 12th तक। तो आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना है। आप लोग जो है प्ले लिस्ट में जाके चैनल को सर्च कीजिए RR मैथमेटिक्स, और उसके बाद चैनल का नाम आएगा बच्चों, और उसमें नीचे प्ले लिस्ट लिखा हुआ है। प्ले लिस्ट में जाके आप लोग अपनी अपनी क्लास का चुन सकते हैं। अपनी अपनी क्लास को मतलब वीडियो को चुन के देख सकते हैं। अलग अलग है उसमें, क्लास 9th के अलग मिलेंगे आपको, क्लास 8th के अलग मिलेंगे, और 10th के अलग, 11th के अलग, 12th की अलग, सबके अलग अलग वीडियो हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में जाके आराम से देख सकते हैं, बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना है। लेकिन कमेंट में ये बता देना कि कौन से कोर्स कंप्लीट, किस क्लास के स्टूडेंट ज़्यादा है, अपने क्लास का नाम और मीडियम, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ये कमेंट में बता दीजिए। तो मैं देखूंगा बच्चों कमेंट में जिस भी क्लास के ज़्यादा बच्चे होंगे उसके कोर्स को पहले कंप्लीट कर दिया जाएगा। ओके, अब होता है बच्चों हमारे पास नेक्स्ट होता है संख्या रेखा। एक दिन में इतना बहुत है, क्योंकि आप लोग अगर ज़्यादा बड़ी वीडियो होगी तो आप लोग वीडियो पूरी देखेंगे नहीं, क्योंकि बच्चे आजकल के बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट अच्छे होते हैं जिनको अपने पढ़ाई पर फोकस करना होता है। ठीक है बच्चों, तो संख्या रेखा क्या होता है, वे ऐसी रेखा, एक मतलब ऐसी रेखा जो सरल रेखा जिस पर हम भिन्न भिन्न संख्याओं को प्रदर्शित कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं, या उस रेखा पर हम दिखा सकते हैं उसको, तो वो होती बच्चों संख्या रेखा। ठीक है, लिख देता हूं मैं, एक सरल रेखा जिस पर हम भिन्न भिन्न, तो उसको हम डायरेक्टली लिख देते हैं विभिन्न, विभिन्न संख्याओं को दिखा सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। आप लोग अपने हिसाब से परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई दबाव नहीं है बच्चों, आप अपने माइंड के अनुसार किस तरीके से उसको बना सकते हैं वो मैं आपको बता दिया कि एक सरल रेखा जिस पर हम विभिन्न संख्याओं को निरूपित कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं या करते हैं, संख्या रेखा कहलाती है। ठीक है बच्चों, क्या कहलाती है वो, संख्या रेखा। तो संख्या रेखा पर क्या है, हम जैसे प्राकृतिक संख्या होगी, पूर्ण संख्या होगी, पूर्णांक होगी, प्रमेय संख्या होगी या अप्रमेय संख्या होगी, सबको हम क्या है संख्या रेखा पे निरूपित कर सकते हैं। आप अलग अलग कर सकते हैं, जैसे प्राकृतिक रेखा उसकी एक अलग संख्या रेखा बना दो, पूर्ण संख्या उसकी एक संख्या रेखा, लेकिन उस पर संख्याएं कहाँ से होनी चाहिए, जैसे प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक। ठीक है, पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर अनंत तक, इन्फिनिटी बोलते बच्चों। पूर्णांक नेगेटिव वैल्यू भी और पॉजिटिविटी। तो जितने भी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं सारे पूर्णांक होते हैं। तो मैं पूर्णांक का आपको एक सरल रेखा निरूपित करके बता देता हूं बच्चों। ठीक है, जैसे हमारे पास एक ही सरल रेखा है, इसमें माइनस की वैल्यू भी बना देते हैं, इसका मतलब इन्फिनिटी है बच्चों, अनंत तक है। ठीक है, और जो बीच में होता है 0 के बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको बना देंगे, जैसे 1 2 3 फिक्स दूरी पे 4 5 6। ठीक है, और इधर हो जाएगी नेगेटिव ऋणात्मक वैल्यू, नेगेटिव मतलब ऋणात्मक, 1 -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, मतलब अनंत तक है बच्चों। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम संख्या रेखा। ठीक है, ये कौन सी संख्या रेखा होगी, पूर्णांक की संख्या रेखा। ठीक है बच्चों, क्या होगी, पूर्णांकों की संख्या रेखा होगी। अब जैसे आप बच्चों अगर मेरे को प्रमेय संख्या किसी सरल रेखा पे प्रदर्शित करने हैं तो उसको भी कर सकते हैं। जैसे कैसे, जैसे सपोज हम 3/4 को हमें क्या करना है, 3/4 को प्रदर्शित करना है
जैसे 3/4 को हमें क्या करना है, प्रदर्शित करना है। तो लेकिन 3/4 क्या है, यहाँ पे परमेय संख्या है बच्चों, पी और क्यू के रूप में। इंटीजर्स हैं दोनों, पी एंड क्यू। इंटीजर्स मतलब पूर्णांक। हिंदी मीडियम के बच्चों को थोड़ा दिक्कत होगी, इसलिए मैं हिंदी में बता रहा हूँ। दोनों मतलब पूर्णांक होना चाहिए, पी और क्यू। अब अगर हमें इसको प्रदर्शित करना है, तब देखो बच्चों, बट्टे का मतलब क्या होता है, भाग होते हैं। मतलब 4 का भाग हमें क्या करना है, 3 में देना है। तो 3 में तो भाग जाता नहीं बच्चों, तो हम क्या करते हैं, दशमलव लगा के यहाँ 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, तो 4 सत्ते 28। ठीक है, मतलब 0.7। तो 0.7 क्या होता है बच्चों, 1 से छोटा। तो हम इसको अगर संख्या रेखा पे प्रदर्शित करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, 0 और 1 के बीच में होगा जो 0.7 है। ठीक है, ये 1 हो गया और ये क्या हो गया, 0 हो गया बच्चों। लेकिन इस रेखा के कितने भाग करने हमें, जितना हमारा हर होता है, नीचे की संख्या होती है कितने, 4। तो 4 भाग करने, 1 2 3, 4 बराबर भाग कर दिए बच्चों। ठीक है, तो अब ये 3/4 कहाँ पे होगा, इसको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, देखिए ये हो गया 1 2 भाग 3 भाग 4 भाग। ठीक है बच्चों, और ये क्या है, 0 से 1 इकाई लेते हैं हम इसके लिए। ठीक है, जब 1 से छोटा तो 1 इकाई लिया हमने, तो इसको 1/4 हो गया। ये भाग यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया, 1/4 हो गया बच्चों। यहाँ तक हो गया 2/4, ये हो गया बच्चों 3/4, और ये हो गया 4/4। मतलब 4/4 हमारा क्या होता है, 1 होता है। 4 का भाग अगर हम 4 में देंगे तो 1 ही होगा बच्चों। तो ठीक है, तो हमें प्रदर्शित करना 3/4 कहाँ पे है, तो 3/4 हमारा कहाँ पे आ गया बच्चों, ये हो गया 3/4। तो इसे आप लोगों को मतलब सिद्ध हो गया है कि 3/4 यानी परमेय संख्या को भी हम संख्या रेखा पे निरूपित कर सकते हैं। तो उसकी सीधी सीधी भाषा क्या लिखा बच्चों मैंने, कि एक सरल रेखा जिस पर हम विभिन्न संख्याओं को निरूपित करते हैं, कर सकते हैं, तो वो संख्या रेखा कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो संख्या रेखा पर मतलब हम जो है प्रमेय संख्या, अप्रमेय संख्या, जितनी भी वास्तविक संख्या होती है सबको निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट? तो इसी प्रकार वीडियो में बने रहने के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बाकी कमेंट में किस क्लास के कोर्स को जल्दी कंप्लीट करना है बच्चों, आप लोग कमेंट में लिखें, ताकि फटाफट हम जो है उसको करेंगे। लेकिन सब्सक्राइब सबको करने हैं, वीडियो तो सबकी बनानी है मैंने। ठीक है बच्चों, कोर्स सबका कंप्लीट करेंगे, हिंदी मीडियम भी और इंग्लिश मीडियम भी। सीबीएसई वालों का कोर्स भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। लेकिन किसके जल्दी करने हैं, सीबीएसई के करने हैं या हिंदी मीडियम के करने हैं, तो आप लोग फटाफट सुपर फास्ट कमेंट में लिखिए और मैं कमेंट देके फटाफट उस कोर्स को कंप्लीट कर देते हैं बच्चों। अगर वीडियो में कोई भी डाउट होता है तो बिल्कुल भी आप लोगों को घबराना नहीं है, कमेंट में आप पूछ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा बच्चों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।